नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दरअसल साल 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया। चुनाव में 543 सदस्य यानी कि सांसद चुनकर आए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के जो 543 सांसद हैं, इनमें हेड कौन बनेगा, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। तो अगर हम क्रम के माध्यम से देखें, लोकसभा स्पीकर कितने अब तक बनाए जा चुके हैं, संविधान में प्रावधान क्या है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है, आज के सेशन में मैं आपको सारे के सारे क्लियर करवा दूंगा। जी हां, बिल्कुल आज सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लोकसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है। तो जी हां, यह हमारा संवैधानिक पद होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहली बात करते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, क्या उसका कोई अपना आर्टिकल है? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर का अनुच्छेद कौन सा होता है? 93 और 94। दरअसल 93 बात करता है किसके लिए? निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए, इसकी नियुक्ति के लिए बात करता है। क्लियर है? और इसके कार्यकाल के लिए, या टाइम कितने दिन का होगा, कार्यकाल कितने दिन का होगा, इसके लिए। और यह आर्टिकल आपका नियुक्ति से संबंधित होता है। दरअसल आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर का पद निर्वाचित होता है, अर्थात 543 सदस्य आपस में किसी एक व्यक्ति को चुनकर लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे। क्या करेंगे? चुनकर। तो हम कह सकते हैं कि चुना हुआ सदस्य यहां पर क्या बनेगा? चुना हुआ व्यक्ति ही लोकसभा में अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा। चुनने के लिए लोकसभा के ही सदस्य 543 में से आधे लोग जिसका समर्थन करेंगे वो बनेगा। पहली बात। अब अगर हम देखें तो इस बार जो सीटें आई हैं 290 से ज्यादा यानी कि 293 एनडीए एक ग्रुप के पास हैं और 543 का आधा लगभग 272। तो 272 से ज्यादा सीटें एनडीए के पास होने की वजह से एनडीए जिस भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना चाहेगा, बिना किसी परेशानी के वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। ऐसे में होता क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को वह क्या बना सकता है? स्पीकर के पद पर सीधे नियुक्त कर देता है। अगली चीज आती है कि क्या नियुक्त होने के बाद ये शपथ लेते हैं? तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब स्पीकर बनता है तो वह कोई शपथ नहीं लेता है। इसके लिए किसी भी शपथ की कोई डिटेल जानकारी नहीं है, शपथ नहीं लेनी होती। हां, अगर इसको हटाने की बात आए कि हम लोकसभा स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो जिस तरह से नियुक्ति के लिए निर्वाचन होता उसी तरह से हटाने की भी एक डिटेल प्रक्रिया आर्टिकल 94 में दी गई है और वहां पर साफ साफ बताया गया है कि लोकसभा के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, जहां साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास करने के पश्चात राष्ट्रपति क्या करेगा? उनकी छुट्टी के बारे में प्रबंध करेगा। अब लोकसभा स्पीकर के बारे में इतनी चर्चा क्यों है कि आखिर क्या ओम बिरला को ही बनाया जाए या किसी नए व्यक्ति को बनाया जाए? तो वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे देश के वरीयता क्रम में छठे नंबर पर, वरीयता में किस नंबर पर आएंगे? तो वरीयता क्रम में भारत के जो स्पीकर होंगे उनका 6वां नंबर होता है। जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके बाद राज्यों के अपने अपने राज्यपाल हैं, फिर आपके जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं, जो मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री। इसके बाद 6ठा नंबर आता है जहां पर 2 लोग हैं, एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर है, फिर 7वें नंबर पे बाकी के कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं। तो कहीं ना कहीं 6ठे नंबर पर संवैधानिक रूप से प्रमुख पदों में से एक है जिसका नाम है लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। इनके कार्यों की शक्ति इन्हें संविधान के आर्टिकल नंबर 118 के तहत प्राप्त होती है कि यह किसी भी विषय पर अपने सदन की कार्यवाही के लिए नियम बना सकते हैं। स्पीकर के पास पावर होती है और आर्टिकल नंबर 110 में इनको पावर दी गई है कि यह किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में घोषित कर सकते हैं
जब भी कोई विधेयक साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस पर अलग से ऊपर लिखेंगे यह धन्य विधेयक है, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पद संवैधानिक पद के रूप में, और अभी चर्चा का विषय है और देखते हैं कौन बनते हैं। जब तक नहीं बनते हैं तब तक यही मानकर चलिए। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति स्पीकर बनाया जाएगा तो उससे पहले उसे सांसद होना चाहिए। तो अब जितने 543 सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें हम शपथ दिलाएंगे। तो 543 सांसदों को एक साथ लोकसभा की जब शपथ दिलाई जाती है तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर नाम का एक पद बनाया जाता है। नियम तो यह है कि जो पिछले साल का अध्यक्ष था वही व्यक्ति अगले बार क्या बनेगा, प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेगा, क्योंकि तब तक वो अपना पद त्यागता नहीं है। तो जब वो अपना पद त्यागेगा नहीं तो जाहिर सी बात है वो वहां पे शपथ दिला दे। लेकिन साल 2019 में जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय वीरेंद्र सिंह खटीक को लोकसभा में सबसे ज्यादा एज उनकी ज्यादा थी, तो उन्हें क्या किया गया था, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर अर्थात पहले दिन अगर जरूरत पड़े तो लोकसभा में चुनाव करा के अध्यक्ष का चुनाव कराना या सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए होता है। तो देखते हैं इस बार कौन प्रोटेम स्पीकर बनते हैं और कौन लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ये एक देखने वाला और आपके लिए याद करने का मुद्दा होगा। और एक बात, कार्यकाल की बात करें तो जब से ही बन जाएंगे, अगर हटाए नहीं जाते तो 5 साल तक कार्यकाल रहेगा। दोबारा चुनाव जीत कर आते हैं, दोबारा बनना चाहें तो बन सकते हैं। बलराम जाखड़ एक शब्द आता है, एक व्यक्ति हैं बलराम जाखड़, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा लोकसभा के अध्यक्षों के रूप में। और एक बात आपको याद रखनी है, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रहे, जो कि भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। एकमात्र ऐसे स्पीकर जो बाद में जाकर क्या बने थे, जो बाद में जाकर बनते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये बातें फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। रिजाइन की बात करें कि ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो याद रखेंगे कि ये अपना जो त्यागपत्र होता है वो उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे, जो डिप्टी स्पीकर बनेगा लोकसभा का, उसी को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो आइएगा अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के अब तक के जितने भी अध्यक्ष बने लोकसभा के, उनके नाम क्या क्या हैं। ये आप मानकर चलिएगा कि अभी जो बनेंगे 18वीं लोकसभा है तो 18वें लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे 18 नंबर के, लेकिन व्यक्तिगत रूप में यह नंबर आपका 17 ही रहेगा। रीजन, क्योंकि एक व्यक्ति जो है जिनका कार्यकाल बीच में गैप के बाद फिर से रिपीट होता है, नीलम संजीवा रेड्डी। व्यक्ति के रूप में अगर ओम बिरला बनते हैं तो ऑलरेडी वो आपके 16वें थे, अभी 17वें बनने वाले हैं। आइएगा मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे भारत में जो पहले अध्यक्ष बने लोकसभा के, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे और आपका निधन हो गया था। चूंकि डेथ हो गया तो इनका कार्यकाल यहीं तक रहा, आगे कार्यकाल नहीं बढ़ा। 2 लोकसभा स्पीकर थे जिनका निधन हुआ, उनमें से पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और संविधान लागू होने के पहले भी गणेश वासुदेव मावलंकर ही हमारे देश के क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे। फिर अगला नंबर आता है अनंत शयन अयंगर। ये भारत के पहले उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। कार्यकाल 56 से 62 तक रहा, काफी लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन इनसे भी बड़ा कार्यकाल आपको मिलेगा। सरदार हुकुम सिंह जी का कार्यकाल 62 से लेकर 67 तक। नीलम संजीव रेड्डी, अभी आपको पहली बार मिले नीलम संजीव रेड्डी, आगे एक बार फिर से आपको मिलेंगे नीलम संजीव रेड्डी। कार्यकाल 5 साल का कभी पूरा नहीं हुआ। 1967 से लेकर 69 तक रहे और इसके बाद इन्होंने इस पद को छोड़ दिया। फिर जीएस ढिल्लो आए और ये 69 से लेकर 75 तक रहे। फिर बलीराम भगवत या बीआर भगत नाम से आते हैं, 76 से लेकर 77 तक, एक साल का रहा क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे थे। और फिर इसके बाद अगला नंबर दोबारा आ जाता है नीलम संजीव रेड्डी का। तो क्रम की अगर हम बात करें तो क्रम हमारा इनका कौन सा रहेगा, 6ठे नंबर तक ही रहेगा क्योंकि 5वें नंबर के ये थे। फिर के.एस. हेगड़े, इसके बाद ये भारत के क्या बन जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। रिजाइन करते हैं और रिजाइन करने के पश्चात राष्ट्रपति चुन जाते हैं, तो ये रिजाइन करने वाले व्यक्ति हैं। फिर के.एस. हेगड़े जी 77 से 80 तक। बलराम जाखड़, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, कौन सा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आपका है और कार्यकाल 80 से 89 तक, 80 से 89 तक। रवि राय जी का कार्यकाल थोड़े दिन का, 89 से 91। शिवराज पाटिल 91 से 96 और पीए संगमा, इनके पुत्र अभी भी हैं,
और पीएस संगमा जी का कार्यकाल 96 से 98 तक राजनीति में सक्रिय हैं। अभी ये 11वें नंबर तक ही है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे, जीएमसी बालयोगी 98 से 2002, जब भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक, सोमनाथ चटर्जी 2004 से 9 तक, मीरा कुमार फर्स्ट फीमेल यानी कि पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार, और दूसरी लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, दोनों का कार्यकाल, ये कांग्रेस से थी और ये आपके बीजेपी पार्टी से थी। दोनों लोगों ने 5-5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, 9 से 14 तक और ये 14 से 19 तक रहे। फिर इसके बाद ओम बिरला जी आ गए 2019 से। अगर बन जाते हैं तो कार्यकाल इनका सबसे लंबा हो सकता है, नहीं बनते तो कोई बात नहीं। और एक खास बात, विगत कुछ दिनों में देखा गया कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बना है वो अगले साल या तो उसने चुनाव नहीं लड़ा है, और चुनाव लड़ा है तो वो हार गया है लोकसभा का चुनाव। लेकिन काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब ओम बिरला यानी कि किसी स्पीकर ने स्पीकर के पद के बाद अगले तुरंत साल में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। तो जी हां, इस बार ओम बिरला जी चुनाव भी जीत चुके हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी स्पीकर के बारे में। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में कुछ और शानदार जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या और जानना था।